हंसी की हार। एक छोटे से गांव में पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित एक प्रफुल्लित छोटी सी लड़की आन्या बसी थी। उसकी मुस्कान हर कोने को रौंदते हौसला करने वाली थी, जो सभी को खुशी में डाल देती थी। आन्या की सबसे प्रिय संपत्ति उसकी दादी से मिली हुई एक हस्तशिल्पित गुड़िया थी। ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये प्रेम और ताप का प्रतीक था। एक दिन जब वह नदी के पास खेल रही थी, एक आपत्ति आ गई। आन्या ने अपनी प्यारी गुड़िया को जल में गिरा दिया। उसने बहुत कोशिशें की, पर धारा ने उसे दूर ले जाया। आन्या दिल टूटा हुआ और आंसुओं से भरी उदास नहीं हो सकती थी। उसकी एक बार हंसीली मुस्कान गायब हो गई थी और पूरे गांव ने उस खालीपन को महसूस किया। आन्या की हानि की खबर गांव में फैल गई। दयालु गांव वाले ने मिलकर उसकी सहायता करने का निर्णय किया। वे नदी किनारों की तलाश में निकले। सभी ने मिलकर समग्र गांव को जोड़ा और उसकी उत्साह बढ़ाने के लिए कहानियों का साझा किया। एक बुद्धिमान बुढ़िया ग्रैनी लीला आन्या के पास आई और उसे संबोधित किया। ग्रैनी लीला, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। कभी कभी हमें अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा खजाना हमारे दिल में रहने वाले प्रेम में है। ग्रैनी लीला की सलाह को दिल से लेते हुए आन्या ने गुड़िया की मानवीय प्रेम और यादों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हंसी वापस लौटने लगी। आन्या के परिवर्तन को देखकर गांव वाले आनंदित हुए। उन्हें यह एहसास हुआ कि हानि में भी मूल्यवर्धन और व्यक्तिगत विकास के लिए मौके हो सकते हैं। आन्या अब फिर से हंसती हुई गांव में खुशी बांटती रही। उसने समझा कि वस्त्र वस्तुएं आ सकती हैं और जा सकती हैं, परंतु दिल की आशीर्वाद और खुशी कभी स्थायी होती है। और इस प्रकार उस छोटे से गांव में आन्या और उसकी हंसी की हार ने यह सिखाया कि प्रेम और सहनशीलता हमें सभी कठिनाइयों के बावजूद सबसे चमकदार हंसी वापस ला सकते हैं।